जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त कर भी रहे होंगे। तो करना भी चाहिए क्योंकि परीक्षा आप लोगों का बहुत ही नज़दीक है। तो हम दनादन वीडियो ला रहे हैं, है ना, दनादन हम वीडियो ला रहे हैं और आप लोग जो है उसको ज़बरदस्त तैयारी करिए सभी क्वेश्चनों का। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और एक वीडियो और आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए आप घबराइए नहीं, हम सारा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये चैप्टर आपका है। पार्ट 1 वीडियो आपको करवा दिया गया, पार्ट ये 2 वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहीं आप लोगों का ये प्रश्न छूट न जाए, है ना, कहीं ये प्रश्न आप लोगों का छूट नहीं जाए, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों कि इंद्रधनुष तथा इनके प्रकार को लिखे। कहने का मतलब यह है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है और इसके प्रकारों को आपको लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चनों को तैयार करके रखिएगा। इसे वीआईपी बोलेंगे, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए अभी तो कड़ाके की ठंडी है ना, इसके बाद गर्मी आएगा, है ना, इसके बाद गर्मी आएगी। अभी कड़ाके की ठंडी है, उसके बाद गर्मी आएगी, उसके बाद बरसात आएगी। क्या आपको इंद्रधनुष आपको अभी कहीं दिखाई दे रहा है? आकाश में कहीं आपको इंद्रधनुष आपको दिखाई दे रहा है ना? तो आप एक बार निकलिएगा बाहर और देखिएगा कि आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है कि नहीं देता है। आप गर्मी के मौसम में भी निकलिएगा और आकाश में ही आइएगा, है ना, इधर उधर जो है देखिएगा, आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष बरसातों में निकलता है। और क्यों निकलता है, आप कभी इसके ऊपर कभी चर्चा किए हो? नहीं किए हो, है ना। तो आज समझिए कि इंद्रधनुष क्यों निकलता है। आप तो सेल्फी ले लेते हो जाके, है ना, इससे मार जो है आप लोग जो है एकाश एक सेल्फी ले लेते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, सोशल मीडिया पे आप चढ़ाते रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष सिर्फ बरसात में निकलता है और तब निकलता है जब बारिश हो रही होती है। बरसात के मौसम में जब बारिश हो रही होती है और बारिश होने के कारण बारिश होने के ही समय जब सूर्य उगा हो तब इंद्रधनुष दिखाई देता है। मान लिया जाए, समझिए जो हमको समझाना चाह रहा है, आपको जो हम समझाना चाह रहे हैं, जब बारिश हो रहा है, एक तरफ बारिश हो रहा है और एक तरफ सूर्य उगा हुआ है, एक तरफ बारिश हो रहा है, एक तरफ सूर्य उगा हुआ है। और आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि पानी जो होता है, पानी की बूंद जो होता है वो प्रिज्म की तरह कार्य करता है। पानी के जो वो बूंद होता है वो प्रिज्म की तरह कार्य करता है। और जब एक तरफ तो बारिश हो रही है और बारिश का जो बूंद है वो तो प्रिज्म की तरह कार्य करता है। और एक तरफ आपका सूर्य उगा हुआ है और जब सूर्य की रोशनी उस बूंद पर पड़ता है, जब वो पानी की बूंद पर पड़ता है तो पानी का बूंद तो प्रिज्म की तरह कार्य करता है। तो प्रिज्म से वो सूर्य की किरणें प्रिज्म से गुजरेगा, सूर्य की किरणें प्रिज्म से बूंद से गुजरेगा, वो बारिश की बूंद से गुजरेगा। तो बारिश का बूंद प्रिज्म की तरह कार्य करता है। तो जब सूर्य की किरणें पानी के बूंद से गुजरेगा तो वह प्रिज्म की तरह कार्य करेगा। और जब उससे गुजरेगा तो वह क्या होगा, पानी की बूंद से जब सूर्य की प्रकाश गुजरेगा तो वह 7 रंगों में बट जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। 7 रंगों में क्या होगा, 7 रंगों में बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें बारिश के समय और उगता हुआ सूर्य, उस समय उगा हुआ सूर्य आता है, उसी समय हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। और इंद्रधनुष इसी प्रकार से बनता है, जब प्रकाश की किरणें पानी के बूंद से गुजरता है तो पानी के बूंद जो होता है वह प्रिज्म की तरह कार्य करता है, जिसके कारण इंद्रधनुष आकाश में बना हुआ प्रतीत होता है। प्यारे बच्चों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ भी आया होगा। अगर समझ आता है तो आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आपको ना लाइक करने के लिए कहते हैं, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, बस एक मीठा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपको भी हम पढ़ाते रहें, आपको मोटिवेट करते रहें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए, उसके बाद इंद्रधनुष आपको जो अगर बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आए तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तो आपको समझा दिया। अगर आप लिखना चाहते हैं जो हम समझाए उस प्रकार से आप भी लिख सकते हो, लेकिन आप ये भी लिख दोगे कि इंद्रधनुष आकाश में जल के बूंदों द्वारा अवर्तन वर्ण विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सुनिए,
इंद्रधनुष आकाश में जल के बूंदों द्वारा अपवर्तन वर्ण विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव से बनता है, यानी कि इन तीनों के प्रभाव से जो है इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष आकाश में जल के बूंदों द्वारा अपवर्तन वर्ण विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त से बनता है। नहीं तो आप ये भी लिख लीजिए, हम जो बोल रहे हैं लिखिएगा कि जब सूर्य की किरणें बारिश के बूंदों से गुजरता है, जब सूर्य की किरणें बारिश के बूंदों से गुजरता है तो बारिश का बूंद प्रिज्म की तरह कार्य करता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और हमें इन धनुष आकाश में बनता हुआ प्रतीत होता है। आप ये भी लिख दीजिएगा, कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता है। चलिए उसके बाद इंद्रधनुष के प्रकार पूछा गया है। इंद्रधनुष के प्रकार, तो इंद्रधनुष के 2 प्रकार होता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और सेकंड होता है आपका द्वितीय इंद्रधनुष। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है, हमको भी ठंड लग रहा है। ठीक है, चलिए तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष, तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष दोनों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए प्यारे बच्चों, प्राथमिक इंद्रधनुष में लिखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार क्या होता है, तो 2 बार अपवर्तन होता है। याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है 2 बार क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार क्या होता है, 1 बार जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। याद रखिएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है 2 बार अपवर्तन होता है। 2 बार क्या होता है, तो 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 1 बार जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन होता है। न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम विचलन होता है। ठीक है, आप इतना लिख दीजिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष आपका सोल्व हो गया। प्राथमिक इंद्रधनुष का जो आप प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में आप इतना लिख दीजिएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके जानकारी के लिए हम कुछ बता देना चाहते हैं। ठीक है, पहला क्या लिखिएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन होता है। आप इतना भी लिख दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन आप जो है नॉलेज के लिए आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको याद रहे तो बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में रंग का क्रम लिखिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में रंग का क्रम लिखिएगा, लाल से बैंगनी की ओर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है रंग का क्रम क्या होता है, तो लाल से बैंगनी की ओर होता है। लाल रंग का झुकाव जो है 42 डिग्री। लाल रंग का झुकाव कितना होता है, तो लाल रंग का झुकाव 42 डिग्री होता है तथा बैंगनी का झुकाव जो है 40 डिग्री होता है। कहने मतलब यह है, लाल रंग का झुकाव कितना होता है, तो 42 डिग्री होता है और बैंगनी का झुकाव कितना होता है, 40 डिग्री होता है। चलिए उसके बाद द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं। द्वितीय इंद्रधनुष के ऊपर कभी कभी एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। कहने मतलब यह है, द्वितीय इंद्रधनुष के ऊपर जो है कभी कभी जो है एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिसे द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। हो गया, खत्म कहानी। उतना क्यों दिमाग लगाइएगा, लिखिएगा द्वितीय इंद्रधनुष के ऊपर कभी कभी एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिसे द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं या बैंगनी। इसका क्रम लिखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में रंग का क्रम क्या था, तो लाल रंग से बैंगनी की ओर, और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है बैंगनी से लाल रंग की ओर होता है। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, ज्यादा चमकीला होता है। ये आप नोट करके रख लीजिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो ज्यादा चमकीला होता है। चलिए प्यारे बच्चों, आपको समझ भी आ गया होगा। सेकंड नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो सेकंड नंबर आपका प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये आपका प्यारे बच्चों प्रश्न आपका है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। चलिए प्यारे बच्चों, आपको बताते हैं, समझिएगा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। क्या आप कभी गौर किए हैं, क्या आप कभी सोचे हैं, क्या इसके ऊपर का आप कभी चर्चा किए हैं कि आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है। आप कभी चर्चा किए, नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए, क्योंकि आप जो है कभी सेल्फी ले लेना है, सिर्फ है ना, सिर्फ आपको सेल्फी बढ़िया आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि नीले रंग का प्रकीर्णन जो होता है बहुत ही अधिक होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत ही अधिक होता है और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य जो है बहुत ही कम होता है।
ठीक है, जिसके कारण जो है आकाश हमें नीला दिखाई देता है। आपको याद रखिएगा कि जो है नीले रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। नीले रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो नीले रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन प्रकीर्णन जो है नीला रंग का प्रकीर्णन जो है बहुत ही अधिक होता है प्यारे बच्चों, जिसके कारण हमें क्या होता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, लेकिन नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत ही अधिक होता है, तथा नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है प्रकाशिक तंतु क्रोड का पदार्थ क्या है। प्रकाशिक तंतु क्रोड का पदार्थ क्या है, चलिए प्यारे बच्चों लिख लीजिए, इसको 2 लाइन का आंसर है, लिख लीजिए। लिखिए प्रकाशिक तंतु कोड, लिखिए प्रकाशिक तंतु कोड है ना, प्रकाशिक तंतु कोड का पदार्थ क्या है, तो लिखिए प्रकाशिक तंतु कोड बहुत ही अच्छा गुणवत्ता वाले कांच या क्वार्ट्ज से बनी होती है। इसका आवर्तनांक अधिक होना चाहिए। इसका आवर्तनांक क्या होनी चाहिए, तो इसका आवर्तनांक अधिक होना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है माध्यम के आवर्तनांक से क्या समझते हैं। माध्यम के आवर्तनांक से क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, लिखिएगा किसी निर्वात में प्रकाश की चाल, लिखिएगा किसी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, तो माध्यम के आवर्तनांक कहते हैं। माध्यम के आवर्तनांक कहते हैं। तो क्या लिखिएगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, तो माध्यम का आवर्तनांक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको समझ भी आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझाने का भी आपको प्रयास हम किए हैं, और आपको समझ भी आया होगा। और इन धनुष कैसे बनता है ना, ये सभी, और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों। तो आप जो है इसे याद करके ही रखें, और एक वीडियो और इसका आएगा, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इससे 2 प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा सब्जेक्टिव में, एक जो है लॉन्ग में और आपका एक जो है शॉर्ट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।